अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे यूट्यूब फैमिली का, फेसबुक फॉलोवर्स का? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और खैरियत से रखे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। और यहाँ अब कराची में आ गई है सर्दी। आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे काफ़ी ठंडी हवा लगी, तो मैंने फ़ैन भी थोड़ा स्लो किया और बड़ी खुशी हुई कि सर्दियाँ आ गई हैं और इंशाल्लाह अब आ ही जाएंगी। वैसे तो कराची का मौसम चेंज होता रहता है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है। और वैसे तो हम लोग यही सोच के रखते हैं कि दिसंबर के एंड में ही आएगी सर्दी, मगर आज से तो मुझे लगा कि अब सर्दियाँ आ ही जाएंगी जल्द इंशाल्लाह ताला। तो हो सकता है कोयटा में बारिश हो गई हो या ठंडी हवा चल गई हो, तो कराची वालों को भी हम तो उन्हीं के ज़ेरे असर हैं, तो वहीं से हमारी जो है वो सर्दी आती है। वहाँ होती है सर्दी तो कराची में होती है। अच्छा जी, या कुछ बातें हो गई अब हमारी सर्दी के लिहाज से। अब हम बना लेते हैं खाना, और आज मैं बना रही हूँ मटर कीमा और कढ़ी। और कीमा मैंने सुबह ही निकाल के रख दिया था, और मैंने सोचा कि चलो अब जो मटर रखे हैं मेरे पास फ्रोज़न, आज मैं उनका पूरा मटर कीमा बना लेती हूँ। और अब तो माशाल्लाह सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में ही मटर आते हैं, मटर तो आना स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर मैं इंशाल्लाह सारे मटर लेके और फिर मैं काफ़ी मटर छील के रख दूँगी। तो अब ये जो मटर आते हैं इनकी तो बात ही अलग होती है, खुशबू ही अलग होती है। और इसका इंतज़ार होता है कि भाई मटर आएंगे तो फिर मटर छील के रखेंगे, बहुत सारे सेव कर लेंगे, स्टोर कर लेते हैं लोग, बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए कि मटर सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और जी यहाँ अब हमने कीमे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ऑयल डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया था, इसलिए कि कीमे में थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला अच्छा लगता है, और उससे कीमे का जो टेस्ट है और जो खुशबू है वो दोबारा हो जाती है। अब हमने इसमें डाल दी है प्याज, और बहुत सारी प्याज मैंने सुबह ही काट के रख ली थी, इसलिए मुझे पता था कि आज मुझे दो डिशेस बनानी है, कड़ी भी बनानी है। तो मैंने सोचा कि चलो, हाथ में तो वैसे थंब में तकलीफ़ है, तो मैं एक ही दफ़ा में चॉपिंग बोर्ड पे सारी प्याज को कट करके रख लूँ। तो मैंने 4 से 5 अदद प्याज कटिंग करके रख ली थी। अब मैं इस तरह से, अब मेरे लिए आसानी हो गई, अब मैं खाना बनाती रहूँगी, प्याज मेरे पास कटी हुई है। अच्छा जी, प्याज हमारी थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई थी, और मैंने इसको डार्क ब्राउन नहीं किया, इसलिए कि खाने की शक्ल थोड़ी ख़राब हो जाती है अगर हम ज़्यादा प्याज को ब्राउन कर लें, फिर हम उसमें पानी डालते हैं तो प्याज काली हो जाती है। ठीक है। अब हमने इसमें कीमा डाल दिया है, और कीमे को मैं इतना भूनूंगी कि ये भी थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए। ठीक है जी, अब प्याज के साथ हमने कीमे को भून लिया है, और ये देखें कितना मज़ेदार सही लग रहा है भुना भुना सा कीमा। और अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, और पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ भुना ज़ीरा। ये आपको 4 स्पाइसेस पाउडर में डालने हैं, और जिससे आपका टेस्ट खाने का बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और जो भुना ज़ीरा होता है तो उसका भी टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, और बहुत मज़ेदार उसका खाना मतलब उससे काफ़ी अच्छा खाना बनता है। अच्छा जी, हमने टमाटर भी इसके साथ ही डाल दिए हैं, और ताकि ये कीमे के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी तो थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है, इसलिए कि हाथ का कुटा कीमा है, थोड़ा सा मोटा है, तो ये पानी के साथ ही गलेगा। और वैसे भी जो कीमा हम बनाते हैं, आलू कीमा या मटर कीमा, या हम बीन्स वाला कीमा बनाते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा मोटा ही कीमा लेना पड़ता है हाथ का, इसलिए कि पिसे हुए जो मशीनी कीमा होता है उससे इतने अच्छे ये वाले आइटम नहीं बनते। तो हमेशा जब भी आप मटर कीमा बनाएं या आलू कीमा बनाएं या कोई सी भी सब्ज़ी का कीमा बनाएं, तो मोटा कीमा लें, ताकि वो आपको मज़े का लगे खाने में, पता चले कि आप कीमा खा रहे हैं। और जो पिसा हुआ कीमा होता है वो तो हम वैसे भी दम के कीमे में यूज़ करते हैं, कोफ्ते के कीमे में यूज़ करते हैं, तो वो उसके लिए है। तो इस तरह से हमें इन बातों का ख़्याल रखना होता है कि कौन से आइटम के लिए, कौन सी डिश के लिए कैसा कीमा, कैसा गोश्त हमें यूज़ करना है। अच्छा जी, अब यहाँ तो बातें हो गई कीमे की, अब हम तैयारी कर रहे हैं कढ़ी की।
मेरे हस्बैंड ने कहा कि कढ़ी बना लो, मैंने कढ़ी की तैयारी स्टार्ट कर दी। मेरा दिल चाहा कि भाई मटर कीमा बनाती हूँ, कुछ भुना खाने का दिल चाह रहा है। तो फिर मैंने फ़ौरन कीमा निकाला, मैंने कहा मटर भी रखे हुए हैं तो क्यों ना मैं मटर कीमा बना लूँ। पहले मेरा प्लान था कि मैं बनाऊँगी खड़े मसाले का कीमा, मगर फिर मैंने सोचा कि चलो मटर कीमा बना लेती हूँ, ये ज़्यादा मज़े का लगेगा, फिर हम इसको खाएंगे बॉयल राइस के साथ। तो जी यहाँ हमने जो है आधा किलो दही लिया है, बेसन लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, अब हम इसको अच्छी तरह से दोबारा घोल लेंगे, इसलिए कि बिल्कुल मतलब कढ़ी में कोई लम्स, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, जब भी आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने इसको दोबारा से, आप देखें, पानी डाल के भी 2 से 3 मिनट तक भूना है। ठीक है, अब हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे और हम इसको जब तक हिलाएंगे जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। जब कढ़ी में बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसका जो आँच है हम इसको स्लो कर देंगे और ढक्कन को आधा ढक के हम इसको पकाएंगे। अगर आप पूरा ढक देंगे तो पूरी कढ़ी बह जाएगी। तो हमेशा कढ़ी को हाफ हाफ ढक्कन रख के थोड़ा सा खुला छोड़ के तो फिर आप कढ़ी को पकाएं। अच्छा जी, अब हमने इसमें डाल दिया है नमक। नमक मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून, इसलिए कि मुझे डर लगता है अगर नमक ज़्यादा हो गया तो इसका कोई हल नहीं है। वैसे तो सब कहते हैं कि कोई आटे का आप एक पेड़ा बना के डाल दें, या कोई कहता है हरी मिर्च डाल दें, मगर जब नमक तेज़ हो जाता है तो वो हो जाता है, वो कम नहीं होता फिर। इसलिए मैं तो हमेशा कम ही नमक डालती हूँ कि बेहतर है कि भाई अगर आप ऊपर से डाल लें, मगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर पूरी जो आपका खाना होता है, मेहनत होती है, वो ज़ाया हो जाती है। अच्छा जी, ये जो हमने निकाल लिए मटर और कीमा हमारा वहाँ पे भुन रहा है, तो मैंने कहा मटर डाल दूँ इन। अब जो मेरे पास ये मटर बचे हैं मैं इसको सारा कीमे में डाल दूँगी, ताकि फिर मैं न्यू मटर छील के स्टोर कर लूँ। तो अभी तो मटर बहुत ज़्यादा महंगे हुए हुए हैं, 200 रुपये पाव, 250 रुपये पाव। तो सोचें कि आप 1 किलो मटर लें तो 800 रुपये के लें या 1000 रुपये के लें। तो अभी थोड़े जैसी मटर की कीमत नीचे आती है फिर हम इंशाल्लाह 4 से 5 किलो मटर लेके मैं छील के रख दूँगी, तो वो हमारे लिए इनफ होते हैं। अच्छा जी, मैंने सारे इसमें मटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मटर और कीमा और अच्छी तरह से दोबारा गल जाएं। और मटर हमारे भुन गए थे और कीमा देखें भुन गया है, कितना मज़ेदार सा मटर कीमा तैयार हुआ है और बस माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और देखें मटर कीमा भी देखें हमने मोटा लिया था तो वो अच्छा सा भुन गया। ठीक है, हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने उसमें और थोड़ा सा मैंने उसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। पिसा हुआ गरम मसाला तो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि उसकी खुशबू बहुत बिल्कुल ही अलग होती है और उसकी भी बात अलग होती है। पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर आप लोग डाला करें ऐसे खानों में। कीमा हो गया या आलू गोश्त हो गया, इसमें थोड़ा सा भुना हुआ और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दें। अच्छा जी, यहाँ हो रही है पकौड़ों की तैयारी और कढ़ी भी हमारी साथ साथ पक रही है। और बस मैंने बेसन ले लिया था तकरीबन 2.5 कप के करीब, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा मैं डालूँगी ज़ीरा, और मैं इसको फिर थोड़ा घोल के रख दूँगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी इसलिए कि ऑलरेडी प्याज पड़ी हुई है। जब प्याज अपना पानी छोड़ती है तो बेसन खुद ही आपका बहुत से ढीला ढीला सा हो जाता है। और ये सारे हरे मसाले वाला मैंने बैटर बनाया है, इसलिए मेरे हस्बैंड को पसंद है। वैसे तो मैं सादी फुल्कियाँ बनाती थी इसमें अपनी कढ़ी में, मगर वो कहते हैं कि सब कुछ डाल दिया करो, तो फिर मैं इस तरह से डाल देती हूँ। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको घोल लूँगी और इसको रख दूँगी ताकि इसको अच्छा सा रेस्ट मिल जाए। और जिस बेसन को आप रेस्ट देते हैं अच्छी तरह, फिर उसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। अभी हमने इसमें सोडा नहीं डाला है, जब हमें पकौड़े बनाने होंगे तो मैं जब ही उसमें सोडा डालूँगी। बस ये कढ़ी को हमने दोबारा देख के और उसको मैंने ढक दिया था, और यहाँ मैंने मटर कीमा भी दोबारा चेक कर लिया था। कुछ एडिटिंग में हो जाता है कभी वीडियो का, तो वैसे तो मटर कीमा तैयार हो गया था, मगर ये वीडियो में थोड़ी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी।
चलें जी, यहाँ पे जो है हमने जो है ऑयल ले लिया है और हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम करेंगे पकौड़ों की तैयारी। वैसे तो मैं हाथ से ही पकौड़े डालती हूँ, मगर आजकल थोड़ी हाथ में प्रॉब्लम है तो फिर मैं इसलिए ज़्यादा नहीं इस हाथ से काम कर रही, मतलब मगर ये इसलिए मैं सोचा चलो मैं अब चमचे से ही डाल देती हूँ, वरना हाथ से डालने में मुझे बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों को ऑयल में ना, बहुत अच्छा लगता है और अच्छे भी बनते हैं। ऐसा लगता है एक ही साइज़ के बन रहे हैं सारे पकौड़े। तो बस ये हमारे ज़बरदस्त से गोल गोल से मोटे मोटे से पकौड़े बन के रेडी थे और बड़े अच्छे लगते हैं कढ़ी में। थोड़े बड़े पकौड़े और गोल और बड़े अच्छे लगते हैं। तो पकौड़े बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बने थे, इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने 2-3 पकौड़े खा लिए कि भई अब चलो खाने में तो टाइम है तो उससे ही सहारा कर लेते हैं। अच्छा जी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कीमा भी तैयार था, कढ़ी भी हमारी पक गई थी और अब हम सारे पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे। पकौड़े मैंने बना के रख लिए थे एक साथ और अब एक साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी। और जब मैंने भगार किया था तो उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसलिए रात हो गई थी और बस खाना मुझे लगाना था, हस्बैंड आ गए थे। तो बस मैं उसी वक्त मैंने भगार किया था और यहाँ हमारा खाना रेडी था और हम लोग खाने बैठ गए थे। और यहाँ तक का आज का मेरा व्लॉग। और मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।